हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले आपको विद्युतीय क्षेत्र के बारे में बताए थे कि विद्युतीय क्षेत्र होता क्या है, और मैंने ये भी बताया था विद्युतीय क्षेत्र से इसका SI मात्रक क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सी राशि है और कितने मात्रक होते हैं, बीमा क्या होता है, ये सब हमने विद्युतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा कर चुके। तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर कुछ क्वेश्चन कराया जाए आपको। तो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि विद्युतीय क्षेत्र, देखिए यहां आपको जितना क्वेश्चन लाए हैं सब टू द फॉर्मूला, यानी सब फॉर्मूला बेस्ड है। तो आप देखिए कि पहले फॉर्मूला पर चर्चा करते हैं कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। आपको बता चुके हैं कि स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है, ये विद्युतीय स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जब मोशन में आवेश होगा, आवेश गति में होगा, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो गाइज अब देखिए ऑप्शन, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है केवल विद्युतीय क्षेत्र, तीसरा है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और चौथा है कोई उत्पन्न नहीं करता है। तो आपको बता देगा इस कि ये जो स्थिर आवेश उत्पन्न करता है ये हमेशा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका आंसर ए नंबर, यानी इसका पहला का आंसर आपका बी नंबर होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र। एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो आप देखिए कूलम मीटर। तब कूलम मीटर किसका मात्रक होता है, ये आगे वीडियो बताएंगे, विद्युतीय द्विध्रुव का होता है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र कूलम मीटर, न्यूटन पर कूलम, ये न्यूटन बटा सी यानी न्यूटन बटा कूलम, एम्पियर मीटर न्यूटन गुने कूलम। तो आपको बता दें कि जो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है ये E बराबर F बटा Q ना होता है, F बटा Q। F क्या है, न्यूटन है ना। F का ऐसे मात्रक, फोर्स का ऐसे मात्रक न्यूटन, और आवेश का ऐसे मात्रक कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ये आपका ऑप्शन, आपका ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन न्यूटन पर कूलम, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर हम चर्चा करिए। दूसरा नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। निम्न में से, अब देखिए निम्न में से कौन सा विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो आपको बता देगा इस कि विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक 3 गो होता है। एक होता है न्यूटन पर कूलम, जूल पर कूलम पर मीटर, और एक और होता है मात्रक वोल्ट पर मीटर। ये तीनों मात्रक होता है क्यों, किसका, विद्युतीय क्षेत्र का। तो आप देखो विद्युतीय क्षेत्र न्यूटन पर कूलम है, जूल पर कूलम, वोल्ट पर मीटर है, जूल पर कूलम पर मीटर ये है। तो ये आपका कौन सा मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन में बता दे आपको गाइस, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर, बी इज राइट। ठीक है, तीसरा नंबर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक, तो E बराबर F बटा Q होता है, और न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो सब कोई जानता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में इतना दिया है, ये आपका 1.6 गुने, ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी इज राइट, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको बता दें पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6.4 गुने 10 के पावर -6 कूलम, 6.4 गुने 10 के पावर -6 कूलम के आवेश पर 2 गुने 10 के पावर, यानी 2 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन का बल लगता है, यानी 6.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के आवेश पर 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन का बल लगता है। तो विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। आपको बता दें कि ये जो न्यूमेरिकल है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, तो आप इस न्यूमेरिकल को देखिएगा। E बराबर क्या होता है, E बराबर F बटा Q, और आपको बता दें कि बल कितना लगता है। बल देखिए, बल आपका 2 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन, और आपका अगर आवेश बता दें तो आवेश कितना होता है, 6.4 इंटू
10⁻⁻⁶। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब इसे आप 20/64 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुने 10⁻10 हो जाएगा। मान लीजिए 10 ये 4 है और ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब +6 और +4 +10 हो जाएगा। तो ये आपको बता दें कि ये 10/32, ठीक है, और कितना हो जाएगा 5/16, यानी जब काटेंगे तो ये आपका 3.1 गुने 10⁻10, ठीक है, और काटेंगे तो ये लगभग आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 3.12 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का आंसर देखिए 3.12 कितना ऑप्शन में देखिए 3.12 इंटू 10⁻9 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे -9 और 10⁻7। ये आपको बता दें तो ये देखिए, अब यहां से 0.3 सॉरी यहां पे 0.3 होगा 0.312। जब इसे आप दशमलव हटाएंगे तो 3 देखिए जब लेफ्ट से राइट जाता है तो पावर निगेटिव होता है, तो 3.12 इंटू 10⁻9 यही आंसर हो जाएगा आपका। आंसर सी इज ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिएगा छठा नंबर जो क्वेश्चन है, किसी, अब देखिए एक बार शुरू से फिर से एक बार, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश हमेशा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक तो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन देखिए, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और आपका कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो ऑप्शन बी यानी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मात्रक विद्युतीय क्षेत्र का नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो मात्रक 3 गो होता है, न्यूटन पर कूलम, जूल पर कूलम पर मीटर होता है, एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो आपको बता दें कि जूल पर कूलम मात्रक नहीं होता है, ये बाकी तीनों मात्रक होता है। तो ऑप्शन 2 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का ऐसे मात्रक, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का ऐसे मात्रक E बराबर F/Q, यानी फोर्स अपॉन आपका चार्ज होता है न्यूटन बटा कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। तो आपको बता दें न्यूटन बटा कूलम, ऑप्शन बी इज राइट। 4था नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसको पता नहीं है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देखिएगा चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर 6.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आवेश, कूलम के आवेश पर 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन का बल लगता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान बताइए। तो विद्युतीय क्षेत्र के लिए E बराबर F/Q, यही मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, F/Q यानी फोर्स कितना 2 इंटू 10⁻4, और ये आपका चार्ज कितना है, चार्ज आपका ये 6.4 इंटू 10⁻6। ये जब काटेंगे तो ये आपका 0.312 इंटू 10⁻10 आएगा, और ये जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये आपका दशमलव यानी 10⁻9 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन, यही ऑप्शन सी, 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब 6ठा नंबर देखिएगा गाइस, 6ठा नंबर देखिए, विद्युतीय क्षेत्र पर जितने भी सवाल जितने टाइप से बन सकते हैं, यानी जो बोर्ड में आ सकता है, सीधा यहां से बोर्ड में सवाल बनता है। ठीक है, आप कोई भी बोर्ड का हो, यहां से सवाल सीधा डिक्टो उठा के बोर्ड में पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये 6ठा नंबर, ये 4 है, किसी 4 × 10⁻⁻6 है, यहां पे ध्यान दीजिएगा -6, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बिंदु आवेश को 3 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम के विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और गाइस देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, किसी 4 × 10⁻6 कूलम, यानी यहां पे चार्ज दे रखा है, के बिंदु आवेश को 3 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। देखो आपको अगर
पता करना है कि क्या क्या दिया है, तो आप मात्रक से पता करना, आपको तुरंत पता चल जाएगा। यानी न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक है? विद्युतीय क्षेत्र का। तब विद्युत 3 × 10 के पावर 6 3 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ पे देखो लिख भी दिया है, यहाँ पे लिख भी दिया है में रखा गया है। तो आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा आपको बता चुके, मात्र एक ही आप फॉर्मूला जानते हैं, कहेंगे कि E बराबर F/Q होता है, E बराबर F/Q। तो यहाँ पे विद्युतीय बल का मान पूछा है ना, विद्युतीय बल का मान, यहाँ पे देखिए लगने वाले बल का मान, यानी लगने वाला बल का मान यानी विद्युतीय बल, E बराबर Q × E, Q × E। अब आप खुद बताओ Q का मान कितना दिया? Q का मान तो कहेंगे कि ये 4 × 10 के पावर -6, और E का मान कहेंगे कि 3 × 10⁴, यानी 3 × 10 के पावर 4। अब आप खुद देखो कि 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 आइए × 10 के पावर -2। अब आप देखो कि जब देखो क्या ऑप्शन में दिया है 1.2 दिया है, × 10 के पावर -2 न्यूटन, 1.2 दिया है × 10 के पावर -1 न्यूटन, यानी 12 कोई नहीं दिया, तो हम इसे दशमलव में चेंज करते हैं। तो आप देखो कि जब यहां पे कुछ नहीं है तो इसके बाद दशमलव है, जब राइट से लेफ्ट आते हैं तब पावर पॉजिटिव होता है, तो यहां से 1 बढ़ा लेंगे दशमलव इधर, और ये आपका पावर पॉजिटिव यानी 10 के पावर -2 एक जुड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻1 न्यूटन, यानी विद्युतीय बल किसमें होगा? न्यूटन में होगा। तो आपका देख ले किसमें है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपके साथ लेकर आऊं और आपको बताऊं कि क्या होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।